हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला आप तब यूज़ करते हो जब आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना होता है इस टेबल से जिसमें फंक्शन टेबुलेटेड है फॉर अनइक्वली स्पेस आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर अगर आपको y की वैल्यू फाइंड करना हो एट एनी अनटेबुलेटेड पॉइंट्स, देन हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू। अब यहाँ पर जो वैल्यूज दी हुई है x0, x1, x2 अप टू xn, वो वैल्यूज जो है वो अनइक्वली स्पेस्ड है। अनइक्वली स्पेस्ड का मीनिंग है इस तरह की एक टेबल है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि x की जो वैल्यूज है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसी टेबल में अगर आपको y फाइंड करना हो एट एनी आर्बिट्री अनटेबुलेटेड पॉइंट, देन हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला। सो लेग्रांजेस इंटरपोलेशन फार्मूला का जो आइडिया है वो ये है, हियर वी फाइंड अ पॉलिनोमियल px using all these tabulated values such that this pxi is equal to f of xi। that means इस polynomial की जो values है इन tabulated points पर वो exactly function की values के equal है। तो ऐसे polynomial को हम बोलते हैं Lagrange's interpolating polynomial, क्योंकि हम यहाँ Lagrange's मेथड से फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ Lagrange's interpolating polynomial इसको बोलेंगे। So to find this px, we suppose this px to be I equal to 0 to n lix yi। ये पोलिनोमियल इस फॉर्म का है वी एज्यूम। तो इसका मीनिंग क्या है, इफ वी एक्सपांड दिस वी गेट l0x y0 प्लस l1x y1 प्लस l2x y2 and so on plus lnx yn। सो इस पोलिनोमियल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि यहाँ पर जैसे ही आप x इक्वल टू x0 रखो तो ये 1 हो जाए, यहाँ पर y0 मिलेगा और बाकी सारे 0 होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप x1 रखो यहाँ पर, सो p ऑफ x1 क्या होना चाहिए, y1 होना चाहिए। दैट मीन्स l1x 1 हो जाना चाहिए, बाकी सब 0 होना चाहिए। देयरफॉर दिस lix मस्ट हैव द प्रॉपर्टी that lixj equal to 0 if I not equal to j and 1 if I equal to j। that means यहाँ पर अगर आप इस तरह की वैल्यू फाइंड करो l0 x0 तो वो तो 1 आ जाए एंड l0 x1 ये 0 हो जाए, l0 x2 ये भी 0 हो जाए। तो सारी वैल्यूज l0 x1 l0 x2 अप टू l0 xn अगर ये सारी 0 हो जाएंगी तो आपको मिलेगा यहाँ पर y0, बिकॉज l0 x0 हो जाएगा 1। सिमिलरली अगर आप फाइंड करो l1 x1 तो ये तो 1 हो, लेकिन l1 x0 जो है वो 0 हो जाए, l1 x2 ये भी 0 हो जाए। तो इस तरह से l1 xn भी 0 हो जाए। तो यहाँ पर l1 x1 वो तो हो गया 1, सो यहाँ पर y1 मिलेगा, बाकी सारी वैल्यूज 0 हो जाए। सो इसको हम बोलते हैं लेग्रांजेस कोएफिशिएंट। सो लेग्रांजेस कोएफिशिएंट को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको फाइंड करने के लिए वी एज्यूम लेट दिस lix टू बी ai इंटू x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xi माइनस 1 x माइनस xi प्लस 1 अप टू x माइनस xn। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पोलिनोमियल के अंदर क्या है, lix ऐसा पोलिनोमियल लिया है हमने जिसमें x माइनस xi वाली टर्म मिसिंग है। यहाँ पर ai कांस्टेंट है एंड इफ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस फैक्टर्स यू गेट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, और इसको हम बोलते हैं लेग्रांजेस कोएफिशिएंट। और इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि l1x यहाँ पर है तो यहाँ पर x माइनस x1 वाली टर्म मिसिंग होगी, यू कैन सी हियर x माइनस xi वाली टर्म मिसिंग है। सिमिलरली यहाँ l2x होगा तो यहाँ x माइनस x2 जो है वो मिसिंग होगा एंड सो ऑन। नाउ टू फाइंड दिस ai वी शैल यूज दिस कंडीशन। सो ai फाइंड करने के लिए वी यूज दिस कंडीशन लाइक दिस, वी हैव दिस lixi इक्वल टू 1, दिस implies if we put xi here we get ai xi minus x0
xi minus x1 up to xi minus xi minus 1 up to xi minus xi plus 1 xi minus xn equal to 1. So using this condition we get this expression, and here you can see xi minus xi वाली टर्म यहाँ पर मिसिंग है, वो फैक्टर मिसिंग है, इसलिए जीरो नहीं हुआ है. So from here you get ai. So what is ai? ai is equal to 1 upon xi minus x0 xi minus x1 up to xi minus 1, then xi minus xi plus 1 up to xi minus xn. तो ये जो ai आया है, दिस इज द कांस्टेंट ai जो हमको रिक्वायर्ड है. नाउ यूजिंग दिस ai, व्हाट इज द li? देयरफॉर दिस lix is equal to x minus x0 x minus x1 up to x minus xn divided by xi minus x0 xi minus x1 up to xi minus xn. So this is the Lagrange's coefficient LIX, और यहाँ पर ये अंडरस्टूड है कि न्यूमरेटर में x माइनस xi वाली टर्म मिसिंग है. नाउ वी सब्स्टिट्यूट दिस LIX हियर एंड वी गेट ए पोलिनोमियल. सो LIX को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो ये है, i इक्वल टू 0 to n x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xi माइनस 1 x minus xi plus 1 up to x minus xn divided by xi minus x0 xi minus x1 then xi minus xi minus 1 xi minus xi plus 1 up to xi minus xn yi. तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन मिला है आपको, ये पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा. सो व्हेन यू पुट i इक्वल टू 0, सो यहाँ पर x0 माइनस x0 वाली टर्म नहीं है. i इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर x माइनस x0 वाली टर्म मिसिंग है. सो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, x माइनस x1 x माइनस x2 अप टू x माइनस xn डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मिलेगा आपको x0 माइनस x1. तो यहाँ पर जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में, वहाँ x0 सब्स्टिट्यूट कर दो, x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 अप टू x0 माइनस xn एंड y0. सो दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पोलिनोमियल. देन सेकेंड टर्म, आप सेकेंड टर्म में i इक्वल टू 1 रखेंगे तो x माइनस x1 मिसिंग रहेगा न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर में भी x1 माइनस x1 नहीं आएगा. सो यहाँ पर आएगा x माइनस x0 x माइनस x2 x माइनस x3 अप टू x माइनस xn होल डिवाइडेड बाय, नाउ वी पुट x1 हियर. सो ये आएगा x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 अप टू x1 माइनस xn y1. देन थर्ड टर्म व्हेन वी पुट i इक्वल टू 2, सो i इक्वल टू 2 रखेंगे तो x माइनस x2 वाली टर्म न्यूमरेटर से मिसिंग होगी, एंड यहाँ पर x2 माइनस x2 वाली टर्म मिसिंग होगी डिनोमिनेटर में से. सो यहाँ आएगा x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x3 अप टू x माइनस xn डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 अप टू x2 माइनस xn y2 एंड सो ऑन. सो लास्ट वाली जो टर्म है, लास्ट वाली टर्म आपको इस तरह से मिलने वाली है. द लास्ट टर्म इज x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xn माइनस 1 डिवाइडेड बाय
xn माइनस x0 xn माइनस x1 अप टू xn माइनस 1 yn। सो इस तरह से आप अगर लिखते जाओगे तो लास्ट वाली टर्म आपको ये मिलने वाली है। सो वी गेट ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, बिकॉज यहाँ पर आप अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको x की जो पावर मिलेगी मैक्सिमम n मिलेगी। तो यहाँ पर जो पोलिनोमियल है वो डिग्री n का पोलिनोमियल होगा अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो यूजिंग दिस सिंगल पोलिनोमियल यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ x विद इन दिस टेबल। तो टेबल के अंदर x0, x1, x2 के अलावा अगर कोई दूसरी वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है तो इस पोलिनोमियल को हम यूज कर सकते हैं एंड दिस सिंगल पोलिनोमियल इज सफिशिएंट। तो इस तरह से लेग्रांजियस इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो डिराइव होता है और इस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं लेग्रांजियस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड लेग्रांजियस इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल।